नमस्कार साथियों, राजस्थान के जितने भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो मैं बना रहा हूं उन सभी मेरे छोटे भाई बहनों के लिए जो कि इस बार JVVNL, AVVNL, ZDVVNL, RVNL जितनी भी ऊर्जा विभाग में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली है, उसकी तैयारी में आप लोग लग गए हैं। एक सपना आपने, आपके घर वालों ने आपके लिए देख लिया है कि हर हाल में इस बार जूनियर अकाउंटेंट बनना है। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट बनने की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में, कुछ ऐसे आपके अधिकार के बारे में जो आपको लेने पड़ेंगे, आपको छीनने पड़ेंगे ऊर्जा विभाग से। ऊर्जा विभाग ने जूनियर अकाउंटेंट का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उससे यह तो पता चलता है कि 371 पदों पर यह वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है। हमें यह भी पता है कि जुलाई के सेकेंड वीक में इसका नोटिफिकेशन हमें डिटेल में दिखने वाला है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसमें क्या होने वाला है, उसमें सिलेबस क्या रहेगा, यह हम पहले से जानते हैं। और कोई नई बात नहीं है, मैं हैरान नहीं हूं इस सिलेबस को देखकर, क्योंकि कई सालों से यही घिसा पिटा सिलेबस चल रहा है। क्योंकि ये सिलेबस नहीं, छात्रों के, कॉमर्स के छात्रों के भविष्य के साथ में एक सीधा खिलवाड़ है। जरा इस सिलेबस को देखिए, मैं सीधा सिलेबस पर आप लोगों को लेके आता हूं। इस सिलेबस को ध्यान से देखिए। इस सिलेबस में जैसा कि एग्जाम पैटर्न है, आप जानते हैं कि आपका 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर में से 120 नंबर यानी कि 60% कॉमर्स का पोर्शन है एंड 40% आपका जो जनरल पेपर है वो होने वाला है, जो ऊर्जा विभाग की सारी ही 2005 वैकेंसी के लिए होने वाला है, जो सभी के लिए कंपलसरी है। जब आप इस 40% वेटेज को देखते हैं जो पार्ट बी का है, इसमें देखिए ध्यान से, इन्होंने 5 सब्जेक्ट लिखे हैं। 5 सब्जेक्ट में रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी लिखा है, मैथमेटिक्स लिखा है, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस लिखा है, हिंदी लिखा है और इंग्लिश लिखा है। अगर ये सिलेबस यहीं पे खत्म कर देते तो शायद मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा होता। लेकिन अगर आप ध्यान से नीचे देखते हैं, इन्होंने ये भी बोला है कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैथमेटिक्स में क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स पढ़नी है, ये स्पेसिफिक कर रखा है। हिंदी इंग्लिश में क्लास 10 तक की पढ़नी है, ये स्पेसिफिक बोल रखा है। करंट अफेयर्स में इतना तक बोला हुआ है कि राजस्थान का पढ़ना है, इंडिया का पढ़ना है, इंटरनेशनल पढ़ना है, और उसमें भी क्या पढ़ना है ये भी इन्होंने बोला है साफ साफ कि पर्सन पढ़ लो, प्लेस पढ़ लो। इतनी डिटेल दे रखी है। लेकिन इतना बड़ा अन्याय आप कैसे कर सकते हैं? जहां पे आप देखिए, कॉमर्स के सिलेबस को देखिए, जैसे ही पार्ट ए यानी कि कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात आती है, तो विभाग ने, डिपार्टमेंट ने, ऊर्जा विभाग ने आंखें मूंद ली है। उन्होंने बस सब्जेक्ट के नाम लिखकर छोड़ दिए हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग खत्म, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टैक्सेशन लॉ। ऊपर लिख देते हैं इनकम टैक्स, नीचे लिख देते हैं टैक्सेशन लॉ। अरे भाई, टैक्सेशन लॉ का मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी सब कुछ आ जाती है। तो क्या हमें सब कुछ पढ़ना होगा? और यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अरे भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग या एडवांस अकाउंटिंग अपने आप में ही पूरा समंदर है। इनकम टैक्स में इतना कुछ है कि चार्टेड अकाउंटेंट करते करते बच्चों की उम्र निकल जाती है। अरे, इनकम टैक्स स्टार्ट होता है रेजिडेंशियल स्टेटस से, बेसिक से, और खत्म होता है कहां? खत्म होता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे। हमको इनकम टैक्स में किसका असेसमेंट पढ़ना है ये तो बताओ। हमें असेसमेंट इंडिविजुअल का पढ़ना है, कंपनी का पढ़ना है, फर्म का पढ़ना है, एओपी का पढ़ना है, किसकी टैक्स लायबिलिटी हमें पढ़नी है ये भी तो बता दो। कुछ भी स्पेसिफिक इन्होंने नहीं कर रखा है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अरे, आप कोई दूसरा उठा के तो देखो सिलेबस। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आप उठा के देखो, लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये पढ़ना है, जनरल लेजर, फाइनल अकाउंट, ये लिखा हुआ है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं लिखा हुआ है तो पता है कि साहब हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन यहां पे आपने कुछ भी स्पेसिफिक नहीं कर रखा है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? एक जूनियर अकाउंटेंट के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पूरी किताबें रट ले?
वो पूरा जीएसटी पढ़ ले, स्टार्टिंग से लेके बेसिक एडवांस तक पूरा पढ़ ले, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे पढ़ते हैं। कस्टम ड्यूटी पूरा पढ़ ले, कस्टम ड्यूटी के क्वेश्चन आपने नहीं पूछे हैं। जीएसटी के क्वेश्चन 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में आपने 9 क्वेश्चन पूछ लिए। इसका मतलब कहीं से कुछ भी आ सकता है। आप तो इस बार कस्टम ड्यूटी भी डाल दोगे और कह दोगे साहब हमने तो टैक्सेशन लॉ लिखा हुआ था। क्या पढ़ना है ये भी तो आप हमें बताओ। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमारी खुद की आरपीएससी ने राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम करवाया और उसमें बकायदा लिखा हुआ था अकाउंट्स में ये टॉपिक पढ़ने हैं, ऑडिट में ये टॉपिक, बिजनेस में ये टॉपिक। अरे चलो राजस्थान का भी छोड़ो, दूसरे राज्य पे आ जाते हैं। ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है ना, ये सिलेबस बिहार में बिजली विभाग में जो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आती है, ये उसका सिलेबस है। आप इस सिलेबस को ध्यान से देखो ना, लिखा हुआ है कंपनी अकाउंट्स, मतलब कंपनी अकाउंट्स पढ़नी है। लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट पढ़ना है। ओके, ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहां लिखा हुआ है, मतलब ये पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टैक्सेशन में लिखा हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ना है। अकाउंटेंसी में देखो आप ध्यान से, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम, बीआरएस, ये खत्म। कम से कम कुछ तो स्पेसिफिक करने की कोशिश करी है। ये आ जाओ सिलेबस, ये जो सिलेबस है ये आप देख सकते हैं। ये सिलेबस किसका है? ये सिलेबस यूपी में जो वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंटेंट की, ये उसका है। ध्यान से देखिए, ऑडिट है। अब ऑडिट में साफ साफ लिखा हुआ है कि साहब ऑडिट में ऑब्जेक्ट पढ़ लो, वाउचिंग वेरिफिकेशन पढ़ लो, राइट ड्यूटी लायबिलिटी पढ़ लो। इनकम टैक्स में भी देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इनकम टैक्स प्रोविजन पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी एंड प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब डिडक्शन तक ही पढ़ना है आपको, उसके आगे नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस पढ़ना है एंड जो फॉर्म्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। अकाउंटिंग में देखो साफ साफ लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड पीएनएल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, कैपिटल रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, ब्रांच डिपार्टमेंट, डबल अकाउंटिंग, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, बैलेंस शीट, ये क्लियर मेंशन है। तो जब हमारे पड़ोसी राज्य जो है वो बिहार हो या यूपी हो या उत्तराखंड हो, कहीं भी आप देख लो वहां पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है, तो राजस्थान के ऊर्जा विभाग को कॉमर्स के छात्रों से क्या दुश्मनी है कि आप एक ही पुराना सिलेबस हर बार जो है वो चिपका देते हो। अरे भाई, हमारा यही निवेदन है कि थोड़ी सी सिलेबस में भी तो मेहनत कर लो। साथियों, अगर अब हम चुप बैठे तो आप अथाह समंदर में गोते लगाते रह जाओगे और सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहा हो जिसके बेसिक बहुत अच्छे हों। मे भी शायद जो सीए वाले स्टूडेंट हैं वो मेरे अगेंस्ट में हो सकते हैं इस वीडियो के बाद में, लेकिन सीए वाले जो स्टूडेंट हैं वो सीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने एक ऑप्शनल एक अपॉर्चुनिटी देखी और फॉर्म भर दिया। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो केवल और केवल कॉमर्स के या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है। अरे भाई, उनका नहीं होता, उनके सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं पढ़ा है। तो हमें इस तानाशाही और लापरवाही के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें एक मुहिम शुरू करनी होगी और मुझे नहीं पता आप मेरे साथ में है कि नहीं है, लेकिन मैं ये मुहिम शुरू कर रहा हूं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को या जो भी ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन ये कमान संभालते हैं, लेकिन जब हम आग में कूदेंगे तो पता भी पड़ जाएगा कि कौन कौन इस विभाग के जो टॉप अधिकारी हैं जिनसे हमें मिलना होगा और जिनको हमें ये ज्ञापन देना होगा, जिनसे हमें रिक्वेस्ट करनी होगी। लेकिन आप जानते हैं कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ हूं। हम उनसे जवाब मांगेंगे और एक विस्तृत, स्पष्ट जो है वो सिलेबस जारी करने की डिमांड करेंगे। हम और कुछ नहीं मांग रहे उनसे। मैं उदयपुर से हूं, लेकिन जब भी आप कहेंगे, मेरा वादा है आपसे कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपका साथ देने, आपके हक की लड़ाई के लिए ज्ञापन देने भी जयपुर तक आऊंगा। लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मुझे आपका साथ चाहिए। अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमें एक बहुत बड़ी ताकत बनकर अपनी बात विभाग तक पहुंचानी होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे साथ हो सकता है ये वीडियो नेगेटिव कमेंट से भर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी
जब जूनियर अकाउंटेंट, आरएसएसबी का जो जूनियर अकाउंटेंट है, उसमें हम लोग गए थे और उसके भी कुछ फोटोज मैं आपको बताता हूं। ये मैं आपको कुछ फोटोज बताता हूं। ये फोटो कब के हैं पता है आपको? जब बीडी कल्ला जी जो है वो शिक्षा मंत्री थे और रजत सर उनको जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में कॉमर्स के स्टूडेंट्स को शामिल करवाने के लिए जो है वो पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है कि हम जब स्टूडेंट्स को जरूरत होती है या हमें लगता है कि हमें खड़ा होना चाहिए तो डेफिनेटली हम लोगों ने इससे पहले भी काम किया है। तो जैसा मैंने कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, हमें एक ताकत बनकर अपनी बातों को विभागों तक पहुंचाना पड़ेगा। इस वीडियो को राजस्थान के हर एक कॉमर्स ग्रुप में, हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास में आग की तरह आपको फैलाना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ परिवर्तन हो, इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, जो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वास्तविकता में सिलेबस जो है वो स्पेसिफिक हो जाए ताकि जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया है उससे जुड़ जाइए ताकि हम आगे की रणनीति को बना सकें। और अब जागने का समय आ चुका है, अब अपने हक के लिए लड़ने का समय आ चुका है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ में इस मुहिम में खड़ा हुआ है, जरूर बताइए। और जो पॉजिटिव कमेंट है उनका भी वेलकम है, जो नेगेटिव कमेंट है उसे भी हम डिलीट नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये सर जो है वो कोर्स बेचने आ गए हैं, ये सर ये करने आ गए हैं, तो साहब जो सोचना है आपको सोचो। हमारा काम है एक जागरूकता फैलाना और ये काम हमें जल्दी से जल्दी करना होगा। नोटिफिकेशन आने से पहले अगर हम अपनी बात पहुंचा देते हैं, हो सकता है उससे ये नोटिफिकेशन कुछ डिले हो जाए, है ना। हो सकता है कुछ बच्चे ये भी बोले कि वैकेंसी बहुत मुश्किल से आ रही है, इतने समय बाद आ रही है, तो इसको आने दो, बीच में अड़चन मत लगाओ। मुझे पता है आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे, लेकिन हम बस यही डिमांड कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस का जाल है, जो धोखा है एक तरीके से विद्यार्थियों के साथ में, वो नहीं हो। जैसे पार्ट बी में आपने क्लियर कर रखा है, वैसे पार्ट ए में भी क्लियर हो। और जितने भी, मैं तो कहता हूं कि राजस्थान में जितने भी कॉमर्स के टीचर हैं, ये केवल हमारी बात नहीं है, ये केवल हमारे हितों की बात नहीं है। जितने भी कॉमर्स के टीचर हैं, अगर वो चाहते हैं, अगर वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो उनका भी मुझे लगता है कि एक अधिकार है आप लोग, आपका भी, कि इस मुहिम में शामिल हो। मेरे साथ मुहिम में नहीं जुड़ना है, ये मुहिम वैसे सभी के लिए है। अब अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास होने चाहिए, हमारी बात उन तक पहुंचनी चाहिए। हमारी बात उन तक पहुंचे, उसी के लिए निस्वार्थ भाव से ये व्हाट्सएप ग्रुप हम बना रहे हैं। आप लोग जुड़ जाइए। एक व्हाट्सएप ग्रुप 1000 लोगों का भरेगा, हम फिर से बना देंगे, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी रणनीति तय करके और जो है वो अपनी बात विभाग के पास पहुंचानी पड़ेगी। तभी जाके शायद कुछ बदलाव हो सकता है। परिवर्तन हो या नहीं हो, सफलता हासिल हाथ में आए या नहीं आए, लेकिन हम प्रयास ही नहीं करें, ये तो एक गलत बात है। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच आप सभी का। आपका एक बहुमूल्य समय आपने मुझे दिया उसके लिए। और डेफिनेटली आप में से जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, क्रिया है, उसका मुझे दिल से इंतजार है। आप लोग जरूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो में, इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।